न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। मैं हूं असलम खान CNBC सिटी न्यूज़ के साथ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राना मुश्ताक साहब, जो कि आप इनको बाखूबी जानते हैं। बहुत ही मुखलिस आदमी, मुखलिस बात करते हैं। अगर कहीं कोई मसला आता तो ये पेश सबसे आगे कोशिश करते हैं कि वो मसला सॉल्व हो। और इतनी मसरूफियात के बावजूद, अपना काम देखने के बाद भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए भी काम करते हैं भरपूर। अगर वो हर बंदा थोड़ा थोड़ा अपना टाइम पाकिस्तान के निकाले, पाकिस्तान के आवाम के लिए निकाले, तो शायद पाकिस्तान को आगे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बिना ताकीद मैं चलता हूँ राना मुश्ताक साहब के पास और उनसे मैं कुछ गुफ्तगू और उनके ही मुदवानी आपको सुनाता हूँ कि वो किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करके और आवाम के लिए इतना टाइम देते हैं। बहुत ही बड़ी बात कहते हैं कि अपनों के लिए, अपने लिए तो हर कोई जीता है, गैरों के लिए जिए तो वही एक ज़िंदगी होती। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर राना साहब ये बताएं कि आपका माशाल्लाह इतना बड़ा एक काम भी है, नाम भी है, और लोग आपको पाकिस्तान में पहचानते भी हैं, मोहब्बत भी करते हैं। तो इस तरीके से आप कैसे टाइम देते हैं अपने दूसरे कामों के लिए? सबसे पहली बात यह है कि जब आदमी को दिल में लगन हो कि मैंने कुछ करना है, कि मैंने अपने लिए नहीं करना बल्कि मैंने पाकिस्तान के लिए करना, बल्कि अपने मुहब्ब वतन लोगों के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए मसरूफियत कोई मायने नहीं रखती। तो मैंने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी का जो मुझे मनसब दिया गया है, मैं उसका चेयरमैन हूँ। और हमने ये इदारा जो कायम किया है, ये सिर्फ इसलिए किया है कि हमें कौमी खेल से मोहब्बत थी और हम इस मोहब्बत में इंशाअल्लाह ताला इसके साथ साथ हैं। और हमने पाकिस्तान के कौमी खेल को क्या अरूज देखा, वो अरूज जो आज से कम से कम 40 साल, 35 साल, 40 साल पहले जो अरूज था, पाकिस्तान का तोती बोलता था, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के की टीम जब हॉकी की उतरती थी तो यकीनी फतह अल्लाह पाक उनको देते थे। लेकिन अब चूँकि इस खेल को बहुत ही तनज़ली हुई, लेकिन उसके लिए हमारी कोशिश ये थी कि हम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी एक ऐसी चीज़ लेके आएँ कि पाकिस्तान की हॉकी को दोबारा प्रमोट करें। और इंशाअल्लाह ताला उसमें हम ज़रूर कामयाब हुए हैं और होते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। राना साहब, तमाम स्पोर्ट के जो खेल हमने देखे हैं उनमें सियासत ऐसी घुस चुकी, हर लोगों ने अपने अपने ग्रुप बनाए हुए, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? जितनी भी स्पोर्ट्स आ रही हैं, तो मैं काफ़ी स्पोर्ट्स का मैं मेंबर भी हूँ, काफ़ी स्पोर्ट्स का मैं चेयरमैन भी हूँ। लेकिन ये जो सियासत है, ये तो एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चलती हुई आ रही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मुखलिस होकर ये काम करेगा, वो सियासत पीछे रह जाएगी। इंशाअल्लाह ताला वो गेम ज़रूर प्रमोट होगी। लेकिन सर, सियासत एक वाकई बहुत मुक़द्दस पेशा है। जिस दौर की आप बात करते हैं वो सियासत अलग थी और आज की सियासत तो बिल्कुल बहुत मुख्तलिफ है। हाँ, मैं सियासत पे तो बात नहीं कर पाऊँगा कि स्पोर्ट्स के अंदर या दूसरी एक्टिविटी के अंदर सियासत है, लेकिन मैं सियासत से बालातर होकर मैं मुल्क और कौम की खिदमत का जज्बा रखता हूँ। और उसके लिए मुझे टाउन सतह पे और कराची की आवाम के लिए कहीं हॉस्पिटल में या कहीं भी कभी कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम इंशाअल्लाह ताला मैं आगे आगे होता हूँ। तो ये मैं इसको सियासत से बालातर होकर काम करने की ख्वाहिश रखता हूँ। इंशाअल्लाह ताला मुझे अपनी बरादरी में, राजपूत बरादरी का मैं सपूत हूँ, मुझे राजपूत बरादरी का अब्दुल सारेदी भी कहते हैं। वो सिर्फ इस वजह से कहते हैं कि मैं राजपूत बरादरी नहीं बल्कि कोई भी कम्युनिटी का आदमी हमारे पास आता है तो हम उसकी दादरसी करते हैं, हम उसके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इखलास से अगर काम किया जाए तो अल्लाह पाक ज़रूर मदद करता है, अल्लाह पाक करता भी है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ख्वाहिश ये होती है कि वो उससे बालादर हो गए, ज़ात पात से बालादर हो गए हम ये काम करें।
एक चैनल पे मैंने आपका इंटरव्यू देखा था कि आप छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे शहरों से, छोटी छोटी सिटी से बंदों को निकाल कर और यहाँ ला रहे हैं। तो ये आपके जहन में कैसा है कि हम, कोई बहुत से लोग कहते हैं हम कराची से लें, लाहौर से लें, लेकिन आप छोटे छोटे शहरों से, गांव से बच्चों को निकाल कर लाते हैं, तो कैसा लगता है आपको? हमने पंजाब के अंदर 10 एकेडमीज़ बनाई, हॉकी की एकेडमीज़, और उस एकेडमीज़ में हमने पंजाब के छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे देहातों से हमने लड़कों को इंगेज किया और उनको ट्रेनिंग दी। और हमारी ट्रेनर जो हैं वो ओलंपियन हैं, हमारे ट्रेनर इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने एक ग्रोथ करके, यानी उन लड़कों को पॉलिश करके पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कौमी टीम में जगह बनाने के लिए उन्होंने हिस्सा लिया। और उस छोटे छोटे देहातों से हमने जो बच्चे प्रमोट होके आए उनको हम कराची में भी बुलाया, कराची में आकर हमने एक कैंप भी अटेंड करवाया। और उससे माशाल्लाह हमें नहीं बल्कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की हॉकी प्रमोट हुई है। और उसमें पाकिस्तान आर्मी, रेलवे और वापडा और यहाँ पे हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और उनको जॉब्स भी मिली है। और कराची के अंदर भी हमारी एकेडमीज़ है जो काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और कराची हॉकी एसोसिएशन के इश्तराक से हम बहुत अच्छा प्लेटफार्म हम मुहैया कर रहे हैं हॉकी वालों को। और इंशाअल्लाह ताला अब अभी रिसेंटली यानी कल ब्रिगेडियर खोखर साहब भी यहाँ पे आए हुए थे, पाकिस्तान हॉकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। उन्होंने भी एक नुमाइशी मैच भी देखा और उन्होंने भी बहुत अच्छी एफर्ट्स दिखाई हमारे लिए, हॉकी के लिए। इंशाअल्लाह ताला अब हॉकी वो दौर वापस आने वाला है जिस दौर की ख्वाहिश करती थी पूरी आवाम, पूरी लोग। मेरी एक चीज़ रिक्वेस्ट है मीडिया वालों से कि जब उस वक्त जो आज से 35-40 साल पहले जब हॉकी होती थी, उस वक्त लाइव नशरियात होती थी, लाइव हॉकी का मैच दिखाए जाते थे और उसमें कमेंट्री होती थी और उर्दू में कमेंट्री होती थी। उर्दू की कमेंट्री से लोग प्रमोट होते थे, लोगों के दिलों में जज्बा और शौक़ होता था कि हम मैच देखें। लेकिन अब चूँकि दौर बदल गया है तो एक तो कमेंट्री नहीं होती, दूसरा लाइव नहीं दिखा पाते क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं मिलता। और क्रिकेट में पैसा मिलता तो 50 कैमरे भी लगे हुए होते हैं। और कल हमारा मैच था तो 2-3 चैनल वाले आए हुए थे, बाकी ने माजरत कर दी थी। तो मैं ख्वाहिश करूंगा कि चैनल वालों को। जी राना साहब, एक चीज़ मैं, देखिए सियासी बात तो मैं आपसे नहीं करूँ कि आप एक समाजी वर्कर हैं और समाजी काम करते हैं गरीबों के लिए, आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो ये बताएं कि मैं आपको देखता हूं कि आपका इतना बड़ा नाम है माशाल्लाह, दुनिया आपको पाकिस्तान में बच्चा बच्चा आपको जानता है राना मुश्ताक के नाम से, और आपकी कम्युनिटी में सत्तार ईदी के नाम से आप पहचाने जाते हैं। तो मैं देखता हूं कि आपका एक नाम है और कहीं भी बहुत से लोग होते हैं, मैं देखता हूं कि उन्हें कोई दावत देता है तो वो, उनका एक नाम होता है, एक नाम जब हो जाता है तो वो वहाँ पे अवॉइड करते हैं कि यार मैं गरीबों के यहाँ क्यों जाऊँ। लेकिन मैं आपको देखता हूँ कि आप हर जगह चले जाते हैं और हर किसी की महफिल में शामिल होते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको नहीं होता कि हम भी कहीं बड़ी जगह जाएँ, छोटी जगह क्यों जाएँ? असल में मैं कहता हूँ कि जो बड़े लोग होते हैं उनके मसाइल नहीं होते, जो छोटे लोग होते हैं उनके मसाइल होते हैं। तो हमें तो उनके मसाइल को देखना है। हम तो चूँकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी, इज़्ज़त दे के अल्लाह पाक ने बड़ा कर दिया। ये अल्लाह के यहाँ एक मकाम है हमारा। तो लेकिन जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं, जैसे कहीं फ्री मेडिकल कैंप करना हो या कहीं राशन की तकसीम करनी हो या कहीं मास्क बांटने हो या कोई और एक्टिविटी हो, तो मैं इसलिए पेश होता हूँ कि ये गरीब लोगों की दुआएं हैं कि जो हमारे कारखार यानी आखिर में हमें काम आएंगी। और हम इस दुनिया से चले जाएंगे, हमारा नाम लेने वाले यही गरीब लोग होंगे कि जो जिनके घर का चूल्हा नहीं जल रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों ने मिल के हमने राशन भी तकसीम किया। मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन जब हम एक्टिविटी करते हैं तो हमारे लोग हमें पकड़ के कहता है कि ये हमारी तरफ से ये राशन ले ले और ये पहुंचा दें। और जब हमने फ्री मेडिकल कैंप किया, एक नहीं कम से कम 12-13 कैंप की हमारे पास बुकिंग आई हुई है कि प्लीज़ आप यहाँ कैंप करें। और कैंप करने वाले डॉक्टर्स हमें खुद से कह रहे हैं कि हम कैंप के लिए तैयार हैं, आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ पे कैंप करेंगे। और दवाइयाँ भी फ्री देते हैं हम लोग, हम ऑपरेशन भी फ्री करते हैं, आँखों का ऑपरेशन, मोतिया का ऑपरेशन, ये हम फ्री कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम करते रहेंगे तो अल्लाह पाक मदद करता रहेगा। जी, ये थे राना मुश्ताक साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी खूबसूरत बात की। मैंने अपनी लाइफ में देखा कि एक तो ये राना मुश्ताक हैं,
एक मुश्ताक कादरी साहब थे, जो कि जहाँ अगर छोटी भी महफिल होती है, अगर कोई उनको इज़्ज़त से दावत देता है तो वो वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करते हैं, पहुँचते में। और वही चीज़ मैंने राना मुश्ताक के अंदर देखी कि इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद पहचान दुनिया पाकिस्तान के अंदर बच्चा बच्चा इनको जानता है राना मुश्ताक अहमद के नाम से, क्योंकि राजपूत फैमिली के अंदर पहले इन्होंने बताया कि सत्तार ईदी के नाम से पहचाने जाते हैं। और यकीनन इनकी एक खिदमत है अपनी कम्युनिटी के लिए भी और तमाम पाकिस्तान के लिए। ये कितनी कोशिश करते हैं कि हमसे कोई भी काम, नेक काम अल्लाह ताला ले ले, और अल्लाह ताला करवाता ऐसे इंसान से है जो उस लायक होता है। और इतनी अपने सारे काम छोड़कर ये कोशिश करते हैं कि हम वहाँ पे पहुँचें। तो ये थे राना मुश्ताक साहब, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। कैमरामैन आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।